वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। हमारी जो कंप्यूटर की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट नंबर 4 है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट यानी जीबी स्मृति आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं। यानी हमें बताना है कि 1 जीबी के अंदर कितने किलोबाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें तो 1 जीबी के अंदर हमारा 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 MB के अंदर भी हमारा 1024 क्या होता है, किलोबाइट होता है। यानी इन दोनों को गुणा करें कितना आएगा, 1048,576 यानी 10,48,576 क्या होता है, किलोबाइट होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मेमोरी से प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और डेटा आइटम फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड। यानी डेटा को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है। तो वो अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे डेटा है, किसी एक डेटा को सेलेक्ट करना है तो कंप्यूटर की भाषा में उसे क्या कहा जाता है, फेचिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी फेचिंग क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। हमें बताना है कि SMPS का पूरा नाम क्या है। एस का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ही होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म होती है। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स इन टाइप कॉल्ड। क्या कहलाता हो, डिक्टाफोन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, अल्फा न्यूमेरिक आंकड़ा के अंतर्गत आते हैं। यानी अल्फा न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से डेटा आते हैं। देखो, नंबर जो 0 से 9 तक के नंबर होते हैं वो भी आते हैं। लेटर्स यानी स्मॉल लेटर भी हो जाएंगे और कैपिटल लेटर भी आते हैं। साथ ही जो चिन्ह होते हैं हमारे, जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, एंड वाला साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया या कोमा हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर अपनी सारी ही कीज आ जाती है। अगला सवाल की बात करें कि OMR का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी जो हमारी एग्जाम के अंदर OMR सीट होती है उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता था। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास एक तो OCR होता है, यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ये क्या काम करता है, ये जैसे हमारी इमेज है, इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसमें से हमें टेक्स्ट को निकालना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, OCR का प्रयोग करते हैं। एक और होता है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या होगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये क्या काम आता है, ये जो हमारा बैंक के अंदर जो चेक होता है उसको रीड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैंक वाले MICR का प्रयोग करते हैं। एक हमारा होता है BCR यानी बार कोड रीडर। क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर। यानी जो बार कोड होता है अगर उसको हमें रीड करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, OCR का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्टिकल, O का मतलब ऑप्टिकल, M का मतलब मार्ग, R का मतलब क्या हो जाएगा, रीडर हो जाएगा। OCR इमेज के टेक्स्ट को रीड करने के काम आता है। MICR बैंक के अंदर जो चेक होता है उसको रीड करने के काम आता है। BCR जो बारकोड होता है उसको रीड करने के काम आता है। यानी BCR क्या हो जाएगा हमारा, ये एक कौन सी डिवाइस है। अगर हम बात करें तो BCR हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है कि CAD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जो मान लो कि हमारे मकान के इनके जो नक्शे बनाए जाते हैं वो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, डिजाइन बनानी हो तो हम CAD एक फ्रेमवर्क होता है जिसका प्रयोग करके हम किसके, सॉफ्टवेयर की सहायता से मकान के नक्शे बनाते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं
GUI का शब्द विस्तार क्या होता है, यानी हमें बताना है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी हमारे पास दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं अगर हम बात करें, एक तो CUI होता है, एक हमारा GUI होता है। CUI का मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस, क्या होगा, करेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, यानी हमें दो तरह के देखने को मिलता है इंटरफेस। GUI का मतलब हो गया जो MS-DOS होता है वो क्या है, हमारा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि अभी हम आजकल विंडोज यूज कर रहे हैं, यानी हम 10 करें, 8 करें, 7 करें या 11 यूज करें, ये हमारा क्या है, एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि हमारा जो MS-DOS था वो क्या था, करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी CUI बेस्ड था, जिसके अंदर क्या होता है, सारा काम हमें टेक्स्ट की सहायता से करना पड़ता है। इसको हम दूसरा नाम क्या हो जाएगा, TUI, यानी टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखो, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस नाउ डेज। तो देखो, मदरबोर्ड इनपुट डिवाइस है नहीं, CUI भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड क्या हो गया, सबसे ज्यादा काम में आने वाली एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। To convert raw input into useful information, the following basic process is followed by all computer system, यानी कंप्यूटर सिस्टम इनपुट लेने के लिए किस मेथड का यूज करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो भी होता है इनपुट ले लेता है, उसके बाद क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसका क्या करेगा, वो कंट्रोल करता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी ऐसी डिवाइस बतानी है जो हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर हमारी क्या हो जाएगी, एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा है मैग्नेटिक इंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी MICR है। देखो, इसकी हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, मैग्नेटिक इंट कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं और रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारी क्या एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा है OMR, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, ये भी हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर यानी हमने पढ़ा था BCR, ये भी हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यानी प्लॉटर क्या हो जाएगा, हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा प्रिंटर है उसकी बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा। देखो, अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर की बात करें तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी क्या है, एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर तो क्या करता है, छोटे पेज प्रिंट करने हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंटर का। यानी अगर हमें बड़े बड़े नक्शे या बैनर निकालने हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। यानी बड़े बड़े जो भी नक्शे निकालने हो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कीज ऑन ए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड, यानी कितनी की होती है, हमारी 12 कीज होती है। अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड ऑन द कीबोर्ड टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हमें कॉपी करना है तो हमें पता है हमारी मॉडिफायर की कौन कौन सी होती, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया और हमारा शिफ्ट हो गया। यानी ये तीनों की ऐसी है जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं। यानी ये अकेले कभी भी वर्क नहीं कर सकती, इनके साथ हमें किसी और की का भी प्रयोग करना पड़ता है। यानी कंट्रोल C क्या करेगा, ये तो हमारा कॉपी करने के काम आता है और ये हमारा क्या करेगा, पेस्ट करने के काम आता है। यानी कंट्रोल C इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कंट्रोल
साथ ही शिफ्ट और ऑल्ट कहलाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट मिलके क्या कहलाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था, ये हमारी क्या होती है, मॉडिफायर की होती है। फंक्शन की बात करें तो ये हमारे F1 से लगाकर F12 यानी टोटल कितनी होती है हमारी 12 होती है। अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट भी आ जाएंगे और नंबर भी आ जाते हैं। अगले की बात करें हम, खालिस्तान की टॉगल की का एक उदाहरण है। की इज एन एग्जांपल ऑफ टॉगल की। टॉगल की का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, कैप्स लॉक। और एक दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, नम लॉक भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा क्या हो गया हमारा, कैप्स लॉक। यानी हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर राइट साइड में जो नंबर आते हैं, अगर उनको ऑन ऑफ करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नम लॉक का प्रयोग करेंगे। अगर हमें चाहते हैं कि जो हमारे ABCD के स्मॉल लेटर में अल्फाबेट है, अगर हमें इनको कैपिटल में करना है तो हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। जो भी लेटर हम टाइप करेंगे ABCD के वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अगर हमने कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है तो जो भी हमारे लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है। द रिजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन, यानी जो हमारा प्रिंटर होता है उसका रिजोल्यूशन किसके द्वारा मापा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डॉट्स पर इंच। क्या बोलेंगे उसको, डॉट्स पर इंच। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो रहा है हमारा इम्पैक्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, या तो ये करेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या करेगा, लाइन को प्रिंट करता है। जबकि हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये क्या करेगा, पेज बेस्ड होता है, यानी पेज को ही प्रिंट करता है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, या तो करेक्टर को प्रिंट करेगा 1 सेकंड में या लाइन को करेगा। जबकि हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करता है, पेज के पेज ही प्रिंट कर देता है। चलो अगर इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये किसका हो जाएगा, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें नॉट इम्पैक्ट, तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला हमारा लेज़र हो गया, एक हमारा इंकजेट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, थर्मल प्रिंटर भी होता है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जबकि ये हमारे क्या है, डॉट मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइल मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे ऊपर जो भी मेन्यू यहाँ पे ऐसे दिखती है, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फाइल आता है, फिर होम आ जाएगा, फिर इंसर्ट, इस प्रकार की जो मेन्यू दिखती है उसमें से हम फाइल मेन्यू का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रिंट करना हो। इसकी अगर शॉर्टकट की बात करें तो अगर हम कंट्रोल P करें तो भी क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या मतलब होगा, CRM, C का मतलब कस्टमर, R का मतलब रिलेशनशिप और M का मतलब मैनेजमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर इज, यानी जो सामान्य काम में आते हैं कौन कौन से हो गए, MS वर्ड बहुत साधारण है, MS एक्सेल भी है, फोटोशॉप भी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो अगर हम बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और साथ ही अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। देखो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे MS विंडोज हो गया हमारा, जैसे हम बात करें लिनक्स हो गया, एक हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक एंड्रॉयड हो गया। अगर हम iOS की बात करें तो ये सारे क्या है, हमारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम किसकी बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो MS वर्ड हो गया, हमारा एक्सेल हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारा पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है, हमारे सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यूटिलिटी की बात करें तो इसके अंदर एक तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएंगे जो क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइल मैनेजर हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। द प्रोग्राम यूज्ड टू फिक्स सॉफ्टवेयर बग इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर की भाषा में अगर कोई भी एरर है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बग बोला जाता है। यानी अगर कोई भी एरर आ जाती है प्रोग्राम में तो हम उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। अगर इस बग को हमें चेक करना है तो कि कहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम एरर निकालने के लिए पेज का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, पेज, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कंप्यूटर की भाषा में डीबगिंग बोला जाता है, जिसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे एरर आ रही है। तो ये हमारा आज पार्ट नंबर 4 था, जो आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।